हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं बनाने वाली हूँ आज मठरी और उसके साथ में पेठे, क्योंकि आज बहुत दिन हो गए कुछ बनाया ही नहीं है। ऐसे लग रहा है वो उस दिन थोड़ी सी मठरी बनाई थी, फिर सोचा बनाऊँगी, फिर नहीं बनी। आज मैं फाइनली सोच रही हूँ और फिर मैं कल बनाऊँगी पापड़ियाँ, जो गोल गोल होती है ना पापड़ी, वो बनाऊँगी। और फिर देखते हैं, क्योंकि यार अभी जैसे ही गर्मी होने लगी है ना, ऐसे लग रहा है कुछ चटपटा खाने का, दिन भर कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है। तो बस शुरू करते हैं बनाना। और दीव है यशवी के पास में। तो मैंने यहाँ पे परात में सबसे पहले मैदा ले ली है और थोड़ी सी उसमें डालूंगी मैं सूजी। मैदा ज़्यादा डालती हूँ मैं, सूजी थोड़ा कम डालती हूँ। और उसके अंदर मोयन डालती हूँ, नमक डालती हूँ एंड अजवाइन थोड़ा सा, हल्का सा मीठा सोडा। तो उससे ना ये अच्छी बनती है मठरी। और मठरी का जितना कड़क हम आटा लगाएंगे ना, उतनी ही वो अच्छी बनती है। और मुझे सच बताऊँ ना, चाय के साथ में इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी लगती है कि क्या ही बोले। यशवी और दीव दोनों को और घर में सबको पसंद है। और मठरी एक ऐसी, मुझे लगता है ये हर घर में बनाई जाती है, क्योंकि ये कोई स्पेशल नहीं है, ये सब लोग खाते हैं। जैसे बिस्किट सब लोग खाते हैं, वैसे अभी यशवी ना स्कूल में लेके गई, तो यशवी ने बोला मम्मी हम ना मारवाड़ियों की खाते हैं, सब पहचान गए मठरी को। मैं कहा बिट्टू, मठरी है ना सबके घर में बनाती है, चाहे वो मारवाड़ी हो, गुजराती हो, मराठी हो सकता है उनका शेप अलग हो, लेकिन इस तरह का आटा लगा के वो लोग बनाते हैं। अभी हम लोगों के यहाँ पे गुजरातियों की शॉप है, लेकिन वहाँ पे मठरी की इतनी वैरायटी होती है ना, कहीं छोटी मठरी, कहीं बड़ी मठरी, कहीं उस मठरी को अलग टाइप का शेप दे के बना देते हैं। अभी पहले मैं मार्केट से ख़रीद के लेके आई थी समोसा के टाइप में मठरी, मठरी को यूँ बना के और उसको समोसे का शेप दे दिया। तो बस यहाँ पे बन गई है चाय, क्योंकि मुझे चाय और गरम गरम जो मठरी होती है ना, वो इतनी पसंद है। ठीक है ठंडी भी पसंद है, लेकिन जो गरम होती है ना, वो तो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। और बचपन से मुझे पसंद है ये चीज़। फिर बस खा लिया, पी लिया, मठरी भी सारी निकाल ली थी, क्योंकि ये काम हो गया। मठरी का काम सबसे बड़ा हो जाता है। किचन तो देखो फैलता ही है, चाहे हम कुछ भी बनाओ। तो बस दोपहर के धुले हुए बर्तन थे, तो मैंने कहा सबसे पहले लगाएंगे बर्तन, क्योंकि बर्तन मांजने के पहले धुले हुए बर्तन लगाना पड़ता है। और यार मुझे बर्तन को जितना मांजने में टाइम नहीं लगता है, मांजने में जोर नहीं आता है, उतना मुझे बर्तन लगाने में जोर आता है। मैं सच बताऊँ ना, यशवी थोड़ी सी बड़ी होगी ना, उसको एक ही काम सिखाऊंगी, बर्तन जमाना। अभी भी एकदम सूख जाते हैं ना, तो सुबह के टाइम में वो लगा देती है। लेकिन वो जैसे गीले गीले बर्तन तो देखो पहुँच के वो भी नहीं लगा सकती अपन, तो जो गीले हैं उसको देख लेते हैं, सूखे हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन है ना, मुझे बर्तन लगाते हुए सच बताऊँ ना बहुत जोर आता है। ठीक है लगाना तो रहता ही है। बस एक बार की क्लीनिंग करके अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। उससे पहले मैं आ गई इधर सोफ़े को क्लीन करने के लिए, क्योंकि हम किचन में करेंगे तब तक बच्चे कुछ बाहर कुछ ना कुछ देखो गिरा ही देते हैं। तो यशवी पहले इधर पढ़ाई कर रही थी और फिर यशवी पता नहीं टीवी वगैरह क्या चलाने लगी थी, तो मैंने कहा सोफ़ा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे देखो घर गंदा रहे, कोई भी आ जाए, ठीक है बच्चा तो गंदा करेगा ही, लेकिन अपना भी फ़र्ज़ होता है कि उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में तो साफ़ करते रहो। और दोपहर के टाइम के बाद, अभी दोपहर का टाइम नहीं है, अभी शायद 5:30 पौने 6 हो रहे होंगे, तो एक बार क्लीनिंग हो जाती है ना घर में, तो अच्छा लगता है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह हम गए थे रिलायंस, क्योंकि हमें लाना था कुछ सामान। और अभी हमारी एक्टिवा 2-4 दिनों से ख़राब है, 2-4 दिन हो गए, मंडे से शायद, है ना। मंडे को क्या हुआ था उसमें कि वो उसमें से वो जो वॉल होता है ना, वो लीकेज था। मेरे को पता ही नहीं चला। और मेरे को अभी तक जब से मैंने एक्टिवा चलाना सीखी है, चलाना चालू की है, तब से मुझे ये भी नहीं पता कि अगर टायर में हवा कम होती है तो उसका साइन क्या होता है, वो भी मुझे नहीं पता था। तो मैं यशवी को स्कूल छोड़ने गई, ऐसे तो सुबह सुबह चलती नहीं है, उस दिन चल भी गई थी। अब हम थोड़े से आगे गए थे और वैसे ही ना एक्टिवा ऐसे होने लगी, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई पार्ट खुला हुआ हो, वैसे हो रहा है। यशवी को बोला, यशवी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऐसे पार्ट निकल रहा है, इतनी सी थोड़ी सी दूर हम और चले थे, उसमें इतनी बात हुई। और फिर है ना, जैसे ही मैंने टर्न किया, मैं उसको रोकने वाली थी, क्योंकि मेरे से वो एक्टिवा नहीं चल रही थी।
तो मतलब रोकने वाली ही थी और एक्टिवा गिर गई उसमें। मतलब जब गिरी थी तब तो सच में ऐसे लग रहा था मतलब कुछ नहीं लगी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये खरोच आई है ना, ये इतनी आई थी, तब ऐसे कुछ लगा ही नहीं था कि हाँ बस ठीक है थोड़ी सी लगी है। उठ गए। यशवी को कोई अंकल जा रहे थे भैया, तो वो यशवी की फ्रेंड थी, तो फिर मैंने यशवी को उनके साथ में भेज दिया कि यशवी तुझे कुछ लगी है। उसने बोला मम्मा यहाँ दुख रहा है, और मेरा मतलब बिल्कुल दिमाग जो होता है ना बिल्कुल भी नहीं चला, और मैंने उसको स्कूल भेज दिया। फिर मैंने, मेरे पास फ़ोन भी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह जाती हूँ तो मैं फ़ोन नहीं लेके जाती हूँ। अब फिर मैंने इनको फ़ोन किया, एकदम तो मैं डर गई थी। यशवी स्कूल गई, उसके बाद मतलब एकदम अजीब सा ऐसे हो जाता है ना। फिर मैंने मतलब 2-3 लोगों से, सब स्कूल का ही टाइम था तो सब स्कूल ही ऐसे छोड़ने जा रहे थे, कितने लोगों के पास नहीं था। फिर जो यशवी को लेके गए थे ना स्कूल छोड़ने, वो वापस आए तो उनके फ़ोन से मैंने फ़ोन किया। एक कोई लड़की भी थी, उन्होंने बोला मेरा घर बाजू में है, मैं ला के दे देती हूँ, तो फिर वो भी लाके दे दिए। वो भैया भी वहाँ आ गए थे। फिर इनको कॉल किया, फिर इनका फ़ोन स्विच ऑफ था। वो तो ठीक है इन्होंने खोला ही था उस वक्त, और फिर बस इनसे बात करके मैंने बोला ऐसे ऐसे हो गया, ये वहाँ आए थे, तो ठीक है एक्टिवा का काम हो गया। बट जैसे ही मैं घर पे आई, मतलब मेरे से चलने में थोड़ा ऐसे होने लग गया, दर्द होने लग गया था मुझे। फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर मैंने इनको बोला तो ये बोला तुम्हारे लगी है तो यशवी के भी तो लगी होगी, तुम यशवी को चेक करके आओ, एक्टिवा खराब। तो फिर मैं गई थी रिक्शे से, फटाफट यशवी का खाना बनाया। मैंने कहा एक बार टिफ़िन तो ले जाती हूँ क्योंकि मैं गर्म दे के आती हूँ। आई फटाफट यशवी का खाना बनाया, कुछ भी नहीं खाया था। चाय, हाँ चाय इनके लिए बनाई थी, मेरे लिए बनाई थी, और ये भी वापस एक्टिवा सही कराने चले गए थे। और फिर मैं यशवी का खाना बना के फटाफट यशवी का खाना लेके चली गई थी। मतलब 7:30-8 बजे मैं घर आई थी ऐसे कुछ, और 8:45-9 बजे मैं यशवी का टिफ़िन लेके चली गई थी। फिर यशवी का टिफ़िन मतलब ले जाके दिया मैंने उसको। मैंने बोला टीचर ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया, तो मुझे एक बार यशवी से मिलना है। तो मैंने बोला टीचर मुझे यशवी से मिलना है। तो यशवी आई और फिर मैंने यशवी के बाम वगैरह लगाई। टीचर ने बोला कि मासी लगा देगी, तो मैंने बोला ठीक है, और मतलब ज़रूरत, मैंने कहा यशवी अगर तेरे दर्द हो ज़्यादा तो है ना तू बता देना टीचर को, तो टीचर बोल देगी तो मैं तुझे लेने आ जाऊँगी। तो वो बोली ठीक है। तो फिर ये भी आ गए थे एक्टिवा सही करवा के, 10 बजे के लगभग ये आए थे। फिर ऑफिस गए थे, और फिर वो ही ज़्यादा ना थोड़ा सा ऑफिस के लिए लेट भी हो गए थे। चलो ठीक है, इन्होंने बोला कुछ नहीं लगी नहीं ना, वो ज़्यादा है। अब मेरे पैर पे जो होते हैं ना वो लाल लाल ऐसे हो गए थे, बन गए, खून जमा होता है ना वैसे खून जमा हो गए थे मेरे पैर पे, घुटनों पे मेरे ज़्यादा लगी थी। अब मैं क्या करूं, मैंने बोला यार मेरे बहुत दुख रहा है। इन्होंने बोला टैबलेट ले ले, मैंने कहा नहीं टैबलेट तो नहीं लूँगी मैं, ठीक है देखते हैं ठीक हो जाएगा। फिर 11 बजे यशवी का फ़ोन आता है टीचर का कि भाई यशवी को लेके जाओ, यशवी के दर्द हो रहा है। फिर यशवी को स्कूल से लेके आई, फिर ये एक्टिवा तो ठीक करवा के लेके आ गए थे, वोल वगैरह चेंज करवा के। फिर यशवी को स्कूल से लेके आई, और सच बताऊँ ना इतना वो सब हो गया था। फिर रात तक मेरा जो हाथ होता है ना ये बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा था, और मैं जैसे ही सोने वाली थी ना तब मेरा दर्द हुआ था, क्योंकि जहाँ पे लगी थी ना वहाँ तो मैंने पूरे अच्छे से आयोडेक्स लगा ली थी, लेकिन है ना जहाँ वैसे हो गया ना वो पता ही नहीं चला। अब मेरे सुबह उठी ना मैं तो मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा था, इतना मेरा ये वाला हाथ है ना अभी भी हल्का दर्द है। ये क्या लग गई? ये जो चिटली अंगुली है ना, इसका एक ही रोल है, मार खाने के लिए ये हुई है, पता है। कभी बेड से लग जाएगी, कभी उससे गेट से लग जाएगी, कभी डाइनिंग से लग जाएगी, और बाहर जाएंगे तो पत्थर से लग जाएगी। चिटली अंगुली का काम ही वही है, लगने के लिए हुई है। छोटी अंगुली का इसमें कहाँ से लगती है भाई? ये दियो मैडम की वजह से। यार एक बात है, जो हमारी चिटली अंगुली होती है, लास्ट वाली अंगुली होती है पैर की, है ना, इस पे जो लगती है ना सच में उतने बॉडी के किसी भी पार्ट के नहीं लगती होगी जितनी चिटली अंगुली के लगती है। बेड होगा, बेड के कॉर्नर से लग जाएगी, और लगती उसी के है, बेड के कॉर्नर से लग जाएगी, ये गेट के कॉर्नर से लग जाएगी, डाइनिंग के कॉर्नर से लग जाएगी, नीचे जाएंगे तो पत्थर से लग जाएगी कहीं। दीवू पूरी यशवी की कॉपी करती है, यशवी जैसा बोलती है, यशवी जैसे खाएगी, यशवी जैसे रहेगी वैसे ये बनती है। अभी यशवी ने कैप लगा दी तो दीवू लगाएगी, लेकिन पता है ऐसा मैं भी करती थी। अभी चलो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन है ना मेरी बहन जैसा करती थी ना वो वैसा मैं करती थी। मुझे आज भी एक फ़ोटो देख के याद है, मैं मामा जी के वहाँ पे राखी बांधने गई थी, तो मेरी बहन ने चश्मा और कैप लगाई थी। मुझे चश्मा तो नहीं मिला, कैप मिल गई, तो मैंने भी वहाँ पे कैप लगा ली थी। और वो फ़ोटो मैं कभी जाऊँगी ना वहाँ पे मेरे घर तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो यशवी भी पूरा, दीव भी पूरी है ना यशवी की कॉपी करती है।
और यशवी, मतलब यशवी अब थोड़ी बड़ी हो गई तो यशवी थोड़ा सा बड़ा तो बड़े जैसा ही रहेगा ना। छोटे में छोटे जितना दिमाग होता है और बड़े में बड़े जितना दिमाग होता है। रो, आप बैडमिंटन खेलती हो? कहाँ खेलती हो? बाहर खेलती हो? किसके साथ खेलती हो? आप पार्ले जी बिस्किट खाती हो क्या? और ये लड़की कौन है? ये कौन है? मैं इसकी पार्टनर हूँ। अरे तो आपको आंसर देने की कहाँ जरूरत है? वो आंसर दे रही है ना, उसको देने दो। यस मैडम। ये कौन है? मम्मी। ये मम्मी है क्या? दीऊ है। नहीं, दीऊ तो ये है। ये लड़की कौन है आपके जो साथ में आई है? दीदी। कौन है? ये है कौन? क्या नाम है इसका? दीदी। दीदी है क्या ये आपकी? हाँ। यशवी दीदी? ओहो।